कंप्यूटर केयर पे आपका स्वागत है। मैं सौभिक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो डेड लैपटॉप मदरबोर्ड रहते हैं उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड में जो चेक करते हैं वो है सॉर्टिंग का प्रॉब्लम। तो लैपटॉप मदरबोर्ड में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सॉर्टिंग का प्रॉब्लम। तो सॉर्टिंग कहाँ कहाँ चेक करते हैं? एक नंबर सबसे पहले चेक करते हैं 19 वोल्ट का जो बी प्लस करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है उसमें चेक करते हैं, वो ग्राउंड के साथ बीप नहीं करना चाहिए। 2 नंबर हम लोग चेक करते हैं कॉयल पे। कॉयल मीन्स हम लोग चेक करते हैं 1 नंबर चार्जिंग कॉयल, 2 नंबर 3 वोल्ट का कॉयल, 3 नंबर 5 वोल्ट 5 वोल्ट का कॉयल और 4 नंबर रैम का कॉयल। तो इन सभी कॉयलों पे किसी में भी बीप नहीं आना चाहिए, यानी इनमें से किसी में बीप नहीं आना चाहिए। मल्टीमीटर से हम लोग जब कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग का चेकिंग। तो कैसे चेक करते हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट इन हो रहा है, यानी डीसी सेक्शन है इसका। तो 19 वोल्ट इन होने के बाद ये फास्ट मॉस्फेट, ये सेकंड मॉस्फेट और ये है इसका करंट सेंसिंग रजिस्टर, जिसको बी प्लस का नाम से भी जाना जाता है। इसको डीसी बैट आउट के नाम से भी जाना जाता है, इसको पावर एसएससी के नाम में भी जाना जाता है। तो इसमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के एक पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके और एक पिन इसके साथ कनेक्ट करके बीप नहीं आना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर कॉयल पे। तो ये इसका चार्जिंग कॉयल है, ये कॉयल चार्जिंग है। यहाँ पे 2 कॉयल है, इसमें से एक 3 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है, और ये जो रैम के बगल में है ये रैम का कॉयल है। तो इन चारों कॉयल में किसी में भी बीप नहीं आना चाहिए। तो अगर नहीं आता इसमें तो हमारा लैपटॉप ऑन होने के लिए रेडी है, मतलब सॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बाद 3 नंबर पे हम लोग चेक करेंगे 19 वोल्ट का स्टेटस करंट सेंसिंग रजिस्टर पे कि वहाँ पे 19 वोल्ट है या नहीं है, यानी कि शॉर्टिंग तो नहीं है लेकिन यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आएगा तो मदरबोर्ड डेड और नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इसमें नहीं होगा 19 वोल्ट तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा एसी ओके। अगर चार्जिंग ऐसी एसी ओके नहीं निकलेगा तो 19 वोल्ट स्विच होकर बी प्लस पे नहीं आएगा। और चार्जिंग ऐसी कब ऐसी ओके नहीं निकलेगा? तो चार्जिंग ऐसी में एक पिन होता है डीसी इन, एक उसके बाद होता है एसी इन। यहाँ पे आता है 19 वोल्ट और इसी का वोल्टेज डिवाइडर बना के आता है एसी इन, जो 2.6 के अप्रोक्स होता है। चार्जिंग ऐसी अगर अलग अलग चार्जिंग ऐसी अलग अलग होता है, तो मान लेते हैं 2.6 आता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर अगर गड़बड़ करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे 2.6 नहीं आएगा, उसके जगह दूसरा आएगा, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, तो इसकी वजह से एसी ओके नहीं निकलेगा। एसी ओके नहीं निकलेगा, और एसी ओके नहीं निकलेगा तो 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यानी कि चार्जिंग ऐसी एसी ओके निकलता है जब इसको डीसी इन एसी इन मिल जाता है, तब इस 6 वोल्ट का एक एलडीओ निकलता है, और उसी के बाद एसी ओके निकलता है जो दो मॉसफेट को स्विचिंग करके 19 वोल्ट को पार करता है और पी प्लस में पहुंचाता है। तो उसके बाद हम लोग 5 नंबर में चेक करेंगे। अगर ये 19 वोल्ट मिल रहा है तो अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो 5 नंबर पे हम लोग चेक करेंगे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो एलडीओ होता है, एलडीओ का स्टेटस, यानी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट एलडीओ जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब 19 वोल्ट बन जाता है तो उसके बाद 3 और 5 वोल्ट एलडीओ बनता है। वो कहाँ पे चेक करेंगे? ये जो आईसी है, ये आईसी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का बक रेगुलेटर है। तो इसी का जो 2 पिन होता है, जिसमें से एक पिन 3 वोल्ट एलडीओ का होता है और एक पिन 5 वोल्ट एलडीओ का होता है। तो 2 पिन हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो
ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये भी ठीक सही होता है तो 6 नंबर पे हम लोग चेक करेंगे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज। तो कुछ कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज नहीं होता, स्टैंड बाय होता है, यानी कि ऑन होने के बाद बनता है। कुछ कुछ मदरबोर्ड में ऑन होने से पहले बनता है। अगर जिस मदरबोर्ड में ऑन होने से पहले बनता है तो उस मदरबोर्ड में आपको चेक करना ही करना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ पे जो दो कॉयल है इसमें से एक 3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट का होगा। दोनों को चेक करना पड़ेगा कि 3 वोल्ट प्रॉपर है या नहीं है और 5 वोल्ट प्रॉपर है या नहीं है, इसमें ग्लिच है या नहीं है, ग्लिच नहीं होना चाहिए। तो टोटल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये भी सही होता है तो 7 नंबर पे हम लोग चेक करेंगे आयो। तो आयो पे क्या क्या चेक करेंगे, आयो पे एक नंबर चेक करेंगे वीसीसी। इसका वीसीसी दो टाइप का होता है, एक डिजिटल एक एनालॉग। डिजिटल में 5 to 6 पिन होता है, एनालॉग में एक ही पिन होता है उसके लिए, और इसका ग्राउंड भी होता है। डिजिटल के लिए जितना वीसीसी होगा उतना ग्राउंड होगा, एनालॉग के लिए एक ही ग्राउंड होगा, क्योंकि वीसीसी एक ही है। वीसीसी के रेफरेंस पे ग्राउंड होता है, यानी जितना वीसीसी होगा उतना ग्राउंड होगा। ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा इसी रिसेट। इसी रिसेट पे कांस्टेंट 3 वोल्ट मिलना चाहिए, ग्लिच नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ कुछ मदरबोर्ड में ऑन होने से पहले रिज्यूम रिसेट बनता है, यानी कि आरएसएम रिसेट। आरएसएम रिसेट अगर पहले बनता है इस मदरबोर्ड में तो आरएसएम रिसेट आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बोर्ड डेड ऑन नहीं होगा। उसके बाद क्रिस्टल चेक करना पड़ेगा। 32.786 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चेक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि आयो के अंदर इसका डाल दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ आयो में बाहर मिलता है क्लॉक, कुछ कुछ मदरबोर्ड में नहीं मिलता, तो उसमें भी होता है लेकिन इंटरनल होता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अगर है तो। अगर ये आयो का जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल होता है फिर भी ऑन नहीं होता तो उसके लिए 3 चीज़ हो सकता है, 3 पॉइंट। एक होता है आरटीसी फेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है इसी बायोस में प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि आयो ही खराब है। तो इसके बाद हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, आरटीसी चेक करेंगे सबसे पहले कि आरटीसी प्रॉपर है कि नहीं है। आरटीसी अगर सही मिल जाता है तो उसके बाद चेक करेंगे इसी बायोस। इसी बायोस कैसा होता है देख लेते हैं एक बार। कुछ कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है इसी बायोस और मेन बायोस दो बायोस होता है, सेम टाइप का चिप होता है जो आयो के बाहर लगा हुआ होता है। एक आयो के पास होता है, एक पीसीएच के पास। आयो के पास इसी बायोस होता है, पीसीएच के पास मेन बायोस होता है। तो वो ये आयो है, इसके पास ये जो बायोस है ये इसी बायोस है। और कुछ कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है मेन बायोस पीसीएच के पास लगा हुआ होता है लेकिन इसी बायोस बोर्ड में कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आयो के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया होता है। उसके लिए आयो का 4 पिन होता है, ठीक है। और एक आर्किटेक्चर आता है जिसमें क्या होता है एक ही बायोस होता है जो कम्युनिकेट करता है आयो से भी और पीसीएच से भी। तो उसमें मेन और इसी दोनों कॉम्बाइंड होता है। तो जिस मदरबोर्ड में ऐसा बायोस होता है उसको बायोस प्रोग्रामर से प्रोग्राम किया जाता है, और जिसमें ऐसा नहीं होता इसमें इनबिल्ट होता है उसको आयो प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग इसका इसी बायोस प्रोग्राम करते हैं, तो फिर भी नहीं होता तो आखिर में हम लोग आयो को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उसके बाद आयो का ही प्रॉब्लम होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या चेक किया हम लोग। तो हमारे पास जो डेट लैपटॉप मदरबोर्ड आता है तो हम लोग सबसे पहले जो चेक करते हैं वो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम। वो कहाँ चेक करते हैं, वो चेक करते हैं 19 वोल्ट का जो डीसी
कैट आउट में जो रजिस्टर होता है करंट सेंसिंग रजिस्टर, उसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि ग्राउंड से बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद हम लोग कॉयल पे चेक करते हैं, चार्जिंग कॉयल, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का कॉयल और एम का कॉयल। इन चारों कॉयल में से किसी में भी बीप नहीं देना चाहिए, करंट सेंसिंग रजिस्टर पे बीप नहीं देना चाहिए। अगर बीप दिया तो डेड होगा क्योंकि शॉर्टिंग है। अगर ये सब ठीक होगा तो आगे आगे बढ़ेंगे और 19 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको बोर्ड में अडेप्टर डाल के चेक करेंगे। ये जब चेक करेंगे तो बोर्ड में अडेप्टर नहीं डालेंगे, ये कोल्ड टेस्टिंग है, ये विदाउट अडेप्टर चेक होता है, यानी बिना पावर दिए चेक किया जाता है। और इसके बाद 19 वोल्ट इधर से हम लोग पावर अडेप्टर डाल के चेक करेंगे कि 19 वोल्ट हमारा स्विच होकर जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है V+ वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा तो ACO के चेक करेंगे। ACO के का भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि चार्जिंग IC पे DC इन और AC इन आना चाहिए। LDO 6 वोल्ट निकलेगा इधर से, फिर ACO के निकलेगा आखिर में। और ACO के जो होता है वो IO में जाता है, IO को इन्फॉर्म करने के लिए कि एडेप्टर लग चुका है। तो अगर ACO के नहीं निकलेगा तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि DC इन नहीं पहुँच रहा है, या हो सकता है AC इन जो होता है या AC डिटेक्ट वो सही नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है पहुँचने का कि इतना वोल्ट आना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर कभी कभी गड़बड़ कर देता है, यानी प्रॉब्लम करता है, तो AC इन नहीं पहुँचता ठीक से, तो उसके लिए ACO के नहीं निकलता, या फिर चार्जिंग IC भी ख़राब हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद अगर ये सही मिलता है तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 5 नंबर पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो LDO निकलता है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलर IC से 2 पिन आउट होता है, 19 वोल्ट उसमें आता है इनपुट जो IC होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का, और उधर से आउटपुट होता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट LDO। तो ये सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ये मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे 6 नंबर पे। तो ये जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ये 100% जो बोर्ड आता है सारे बोर्ड में नहीं मिलेगा। कुछ कुछ बोर्ड का लॉजिक होता है कि जब ऑन होगा उसके बाद बनेगा, तो बोर्ड तो अभी आपका डेड है तो ऑन नहीं होगा तो कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कुछ मदरबोर्ड ऐसा होता है जो जिसमें 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर स्विच प्रेस करने से पहले बनता है, जिसमें पावर नहीं बनता है उसको चेक करना पड़ेगा, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो डेड। तो अगर ये मिल जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास IO बचता है। IO में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, IO का VCC चेक करेंगे। VCC मतलब IO में 2 VCC होता है, एक डिजिटल एक एनालॉग, ठीक है। तो डिजिटल में 5 to 6 पिन होता है जहाँ पे 3.3 वोल्ट जाना चाहिए। अगर किसी में भी एक में भी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। एनालॉग जो VCC होता है उसमें भी 3.3 वोल्ट जाना चाहिए, वो एक ही पिन होता है। और इसके अगेंस्ट में जितना VCC होगा, यानी डिजिटल VCC अगर 5 है तो 5 डिजिटल ग्राउंड होगा, अगर 6 होगा तो 6 डिजिटल ग्राउंड होगा। एनालॉग VCC में भी एनालॉग ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा, ग्राउंड का भी पिन डैमेज हो सकता है। अगर वो भी सही है तो नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी पे कॉन्स्टेंट 3.3 वोल्ट आना चाहिए, ग्लिच नहीं होना चाहिए, ग्लिच होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कुछ कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है, RSM रीसेट ऑन होने से पहले बनता है, कुछ कुछ मदरबोर्ड ऑन होने से बाद बनता है। जिसमें RSM रीसेट पहले बनेगा उसको चेक करना पड़ेगा, RSM रीसेट में 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। अगर 3.3 वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा मदरबोर्ड डेड होगा। उसके बाद क्रिस्टल पर चेक करना पड़ेगा, क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी अगर नहीं आएगा तो मदरबोर्ड डेड हो सकता है। कुछ कुछ मदरबोर्ड में आपको क्रिस्टल बाहर नहीं मिलेगा, वो IO के अंदर इनबिल्ट होगा, यानी वो होगा ही होगा, अगर बाहर हो या अंदर हो, ठीक है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है IO का, अगर फुलफिल हो जाता है तो ऑन होगा। अगर फुलफिल होने के बाद नहीं ऑन होता तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन बचता है। एक RTC फेल हो सकता है, क्योंकि RTC अगर फेल होगा तो RTC जो होता है वो RTC मदरबोर्ड का मतलब हार्ट होता है, ठीक है। तो RTC फेल होगा तो डेड, RTC फेल होने से मदरबोर्ड ऑन नहीं होता। अगर RTC हमारा सही है, RTC हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। RTC का भी चेक करने का कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा। अगर RTC सही है तो उसके बाद हम लोग इसी बायस चेक करेंगे, इसी बायस को रीप्रोग्राम करके देखेंगे। अगर नहीं होगा तो आखिर में IO रिप्लेस होगा। तो इन्हीं से 9 जो होता है 80% मदरबोर्ड सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग करना है हमसे तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you for watching.